नमस्कार, मैं पवन गुप्ता एक सामाजिक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एक पिता के दर्द भरी कहानी आज हम जानेंगे। एक पिता जो है अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो पिता को दगा देकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि ये फाल्ट आखिर कहाँ से आता है। उसी से संदर्भ में आज हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी पवन जी, आपको। आप इस कार्य में रुचि लेते हैं। हम बुजुर्गों का, हम गार्जियनों का दर्द समझते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, देखा जाए तो आप समाज में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपकी रुचि भी रहती है। सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के आप व्यक्ति भी हैं। फिर भी आप घरेलू हिंसा का शिकार हो गए। आखिर क्यों? दिक्कतें क्या आई आपके जीवन में? थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताइए ताकि दर्शक उस चीजों को जान सकें और होने वाली घटनाओं से कहीं ना कहीं बच सकें। तो थोड़ा विस्तार से दर्शकों को। पवन जी, आपके माध्यम से हम समाज को या दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना अपने पेट में रखती है, कोख में रखती है, जन्म देती है और उसको अपने सीने से लगा के कम से कम 2 साल 3 साल तक अपने सीने का खून के रूप में दूध पिला के उसको हैंडसम बनाती है, बड़ा बनाती है। एक पिता अपने तमाम शौक श्रृंगार को छोड़कर, अपने पेट के भूख को भी काट कर अपने बेटों को पढ़ा के उसकी इच्छा के अनुसार उसकी डिग्री दिलाता है, चाहे इंजीनियर बनाता है, चाहे डॉक्टर बनाता है। फिर वही बेटा या बेटी, जो भी संतान है, जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उस बुजुर्ग माता पिता को लात मार के घर से बाहर भी निकाल देता है या उनको छोड़ के अपने ससुराल के तरफ आकर्षित हो जाता है। माता पिता का वही दुश्मन हो जाता है। आखिर क्यों? समाज में आप लोग भी चिंतन करें। इस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता के साथ इस कलयुग में व्यवहार जो कर रहा है, यह कहाँ तक उचित है? ये जो आप चीजें बता रहे हैं उसके पीछे कहानी क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कहानी के लिए तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। त्रेता युग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। त्रेता युग में महाराजा दशरथ थे, जिनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न की हम बात नहीं करते हैं, भरत की बात करते हैं, जो अपने भाइयों के प्रति इतना दयावान और उदारता उनके अंदर थी कि 14 वर्ष तक अपने भाई राम का खड़ाऊ लेके राज्य किए, राज को ठोकर मार दिए थे, राज ग्रहण नहीं किए। एक भाई वो भी थे, अपने माता पिता के लिए संकल्पित थे। उसके बाद हम आ रहे हैं इस कलयुग में। इस कलयुग में दशरथ तो नहीं, लेकिन हम आर.के. श्रीवास्तव हैं। हमारे भी 4 पुत्र हैं जी। लेकिन एक तीसरा पुत्र, जिनको हम पढ़ा लिखा के डॉक्टर के साथ साथ न्यूरो सर्जन बनाया, उनकी शादी उनके इच्छा के अनुसार अपनी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए, अपनी सारी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हुए उनके इच्छा अनुसार उनकी शादी किए। फिर वही डॉक्टर पुत्र जनकपुर से अटैच होके, आप इस बात को समझिएगा, जनकपुर से अटैच होके माता पिता के दुश्मन बन गए। माता पिता को लात मार के घर से बाहर भी निकाल दिए थे। किसी तरह प्रशासन के सहयोग से माता पिता की फिर घर में वापस आए। आज भी वो अपने माता पिता के दुश्मन बने हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे को माता पिता से अलग ही रहना है तो अलग रहें, लेकिन दुश्मन क्यों बने? अलग रहें। माता पिता भी बुजुर्गी में किसी तरह अपना ख्याल कर लेंगी, या सबका ख्याल करने वाला तो ईश्वर है, परमात्मा है, वो ख्याल करेगा ही। और इस संबंध में हम डॉक्टर बंधु से भी
अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। देखिए, कर्तव्य और मानवता को बिजनेस जहां आता है वो दबा दे रहा है। बहुत लोगों से हमारी मुलाकात हुई, सब लोगों को इस बात पर आपत्ति है, घृणा भी है, लेकिन उनके इस भावना को उनका बिजनेस ढक दे रहा है, जिसके सामने वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम थोड़ा खुल के बता दे रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, थोड़ा सा हम भी संपर्क में रहते हैं, तो जानकारी है कि डॉक्टर लोगों को या हमारे लोगों को मेडिकल लाइन में काफी फायदे मिलते हैं। 50-40 का 50-50 का भी परसेंटेज इसमें होता है। ये उनका बिजनेस इस मानवता को, इस कर्तव्य को जो उनको करना चाहिए, सोचना चाहिए, दबा दे रहा है। इसलिए समाज बोल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी हम डॉक्टर बंधु से, डॉक्टर एसोसिएशन से, जैसा हम देखते हैं और सुनते हैं कि गोरखपुर का एसोसिएशन डॉक्टर का इतना तगड़ा है कि समय पर ईंट से ईंट बजाने की क्षमता लोग रखते हैं। तो इस बात को भी जरा अपने संज्ञान में लें। मेडिकल बोर्ड लखनऊ या आईएमएस जो है डॉक्टरों का, इनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस केस को अपने संज्ञान में लें, क्योंकि मेरे 3 पुत्र बिल्कुल सही हैं। एक पुत्र के नाते मेरा पूरा परिवार दुखित है, डिस्टर्ब है, और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना न घटे, इसमें भी लोग आशंकित रहते हैं, हमारा पूरा परिवार और हम भी। अच्छा, ये बताइए कि जब घर में जो घटनाएं घटित हो रही थी या जो भी चीजें आ रही थी बीच में, उसको लेकर क्या सगे संबंधियों में या लोगों में इस चीज को रखा नहीं गया ताकि इस मामले को जो है खत्म किया जा सके आपस में मिल बैठ के? बिल्कुल सही बात पूछे हैं आप पवन जी। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे तीसरे पुत्र डॉक्टर साहब जो हैं जी, उनका संबंध केवल जनकपुर के लोगों से ही है। शेष जो उनके मामा मामी, फूफा फूफी, चाचा चाची, मौसा मौसी, किसी से कोई संबंध नहीं है, न वो बात कर रहे हैं। बल्कि हमारा बहुत लंबा चौड़ा परिवार और बहुत लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन मात्र जनकपुर और जनकपुर के लोगों से, जनकपुर के रिश्तेदार के लोगों से ही उनका संबंध है, और किसी से न कोई बातचीत है और न कोई संबंध है। यहाँ तक कि उनके 3 भाई अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं, लेकिन किसी से उनका कोई संबंध नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जनकपुर वाले कौन सी घुट्टी इनको पिला दिए हैं, जो उस माँ को भूल गए हैं जो 9 महीना अपने पेट में रखी, और उस पिता को भूल गए हैं जो पाल पोसकर अगर इनको देखेंगे तो एक हैंडसम जवान, सुंदर, खूबसूरत बॉडी की तरह ये चमकते हैं। ये खुद अपने आप से पूछें कि इनकी बॉडी और इनका चेहरा में किसका सहयोग रहा है? क्या जनकपुर वाले सहयोग किए या इनके ओरिजिनल माता पिता सहयोग किए? तो पुनः हम डॉक्टर समाज से ये अपील, अनुरोध, करवत प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकरण को संज्ञान में लें, आवश्यक होगा और अच्छा भी रहेगा। और हमें भी बताना चाहेंगे, जैसा कि हमें आभास हुआ है और पहले भी था, लेकिन इस समय ज्यादा आभास हुआ है कि इनके तथा इनके करीबी सहयोगियों द्वारा मेरे ऊपर कभी भी प्राणघातक हमला हो सकता है, क्योंकि इनकी नीयत जो जनकपुर से इनको ज्ञान मिल रहा होगा, इनकी नीयत हमारे मकान पर भी है। तो इनकी नीयत को सफलता तभी मिल पाएगी जब हम लोग नहीं रहेंगे। तो हमें ये आभास हुआ है, और जैसा भी मुझे जानकारी भी मिल रही है कि इनके द्वारा तथा इनके सहयोगियों द्वारा तथा इनके क्लिनिक के स्टाफ द्वारा मेरे ऊपर कभी भी प्राणघातक हमला किया जा सकता है। कृपया डॉक्टर एसोसिएशन गोरखपुर से मेरा विशेष आग्रह प्रार्थना है कि इस प्रकरण को संज्ञान में अवश्य लें, क्योंकि ये लेना आवश्यक हो गया है। एक कबीर दास का दोहा 2 पंक्ति का है, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए।
बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। इसको भी आप अपने ध्यान में रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ये ऐसे एक पिता थे जो वाकई में अपने घर से काफी परेशान है। घर में और लोगों का सहयोग तो इन्हें मिलता है, लेकिन एक को छोड़कर कहीं न कहीं इनके ऊपर कोई आपदा भी आ सकती है। जिन्होंने अपने वाक्यों में कहा, तो कहीं न कहीं ये चीजें घटित हो सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए 2 दिन बाद पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।